भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनको हम सब अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी अपने कार्यक्रम में आए तो ताली बजा के उनका हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के मेरे दोस्त ही बन गए। उनका नाम भी राम है। राम नहीं, राम के साथ विचार भी है। राम बिना विचारे कोई काम नहीं करते और ले विचार करके खेती को आगे बढ़ाने में लगे राम विचार नेताम जी। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और किसान हितैषी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, हमारे विधायक साथी अभी अभी हमको उपहार दे रहे थे, गुंड, गघरा, लोटा, भाई डोमन लाल जी, मेरे मित्र भाई देवजी भाई पटेल, विमल जी चोपड़ा, जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र लोहान जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीप चौहान जी, किसान संघ के अन्य पदाधिकारीगण भाई भूपेंद्र दुबे जी, दिलीप राठौर जी, मितुल कोठारी जी, मेरे साथी भाई संदीप लोहान जी, अनिल चौहान जी। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन और नीचे बैठे हुए हमारे प्रगतिशील किसान, आज देख के तबीयत प्रसन्न हो गई और मन आनंद से भर गया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जो आज हमने देखा जल्दी जल्दी, क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन बैठे बैठे भी हमने जो फल देखे, सब्जियां देखी, नर्सरी देखी, मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ केवल धान का कटोरा नहीं रहेगा, आने वाले समय में सब्जी और फलों का कटोरा भी बनेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के किसान नई तकनीकी अपना रहे हैं, कई क्षेत्रों में चमत्कार कर रहे हैं। मैं सचमुच में ऐसे किसान भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। बिना किसान के हिंदुस्तान का, दुनिया का काम नहीं चल सकता और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। हम इसलिए मंत्री नहीं हैं कि सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर गौरवान्वित होते रहें। आपकी जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन है और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक किसान हित के फैसले हो रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, 6 सूत्रीय कार्यक्रम हमारा रणनीति नंबर 1 उत्पादन बढ़ाना है। पर हेक्टर उत्पादन ये लगातार बढ़ाते जाना है और उत्पादन बढ़ता है अच्छे बीजों से। तो आईसीआर के माध्यम से लगातार रिसर्च करके अच्छे बीज बनाना। मैं मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, आपको बताना चाहता हूं, इसी साल प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी धान के बीज के किस्म रिलीज किए हैं, किसानों को समर्पित किए हैं, जिसमें 30% पानी कम लगता है। क्योंकि पानी ज्यादा लगता है तो दिक्कत होती है और वो भी जल्दी किसानों तक हम पहुंचाएंगे। 30% पानी कम लगेगा और इसको रुपाई नहीं करना है। इसकी जैसी गेहूं की बुआई करना है वैसी गेहूं की बुआई जैसे कतार में आप बोनी कर सकते हैं तो रुपाई का खर्चा बचता है। क्योंकि रुपाई में कितना पैसा खर्चा होता है, हाथ से लगाने होता है। तो ऐसे नित नए 109 नई किस्में अभी हमने रिलीज की और लगातार मेरी कोशिश है कि अच्छे बीज हमारे किसानों को मिल जाए
तो हमारे किसान दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। हम फूड बास्केट बन सकते हैं दुनिया का। तो अच्छे बीज, मैकेनाइजेशन, आधुनिक कृषि पद्धतियां, अभी आपने कहा यहां वीरेंद्र लोहान जी कह रहे थे, राम विचार जी भी कोई कह रहे थे कुछ और चाहिए, इसलिए कि मैकेनाइजेशन हो सके। राम विचार जी, अभी के कार्यक्रम में ही मैंने तय किया, मुख्यमंत्री जी और विजय जी वहां थे, कि अभी हमने छत्तीसगढ़ को जो राशि दी है उसके अलावा जो जारी की है 203 करोड़ रुपए की राशि आपको मैकेनाइजेशन के लिए, बागवानी के विकास के लिए, ड्रिप स्प्रिंकलर की या ग्रीन हाउस पॉली हाउस, क्योंकि यहां तो ग्रीन हाउस पॉली हाउस काफी बन रहे हैं और जल्दी मुझे लगता है हाइड्रोपोनिक्स पे भी आप जाएंगे, जिस जगह हमारे प्रगतिशील के सारे काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए सब्सिडी के लिए 203 करोड़ रुपए की व्यवस्था छत्तीसगढ़ को और की जाएगी। लेकिन चिंता मत करना, आपके अधिकारियों को लेके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में या कृषि मंत्री जी भी पधारेंगे तो मैं अपने अधिकारियों की टीम बिठा दूंगा आपके सामने, और जो हो सकता है वो तत्काल करने का काम करूंगा। छत्तीसगढ़ छुटका भाई नहीं है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल सगा भाई है, मध्य प्रदेश के बराबर का भाई, और भाई का धर्म मामा तो निभाएगा ही। तो छत्तीसगढ़ के किसानों के कल्याण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मोदी जी और हमारे आदरणीय शाह जी मिलके काम करेंगे और मामा संग और लग जाएगा, तो चिंता की जरूरत नहीं है। उत्पादन की लागत घटाने की कोशिश जारी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। उत्पादन के ठीक दाम के लिए मैं आपको बधाई देता हूं विष्णुदेव जी, आपने चमत्कार किया, 3100 रुपया कुंटल धान खरीदा है, ताली बजा के स्वागत कीजिए। ये बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं। किसान के पसीने की पूरी कीमत आप दे रहे हैं, यह अद्भुत और अभूतपूर्व है। 31 मार्च तक खरीदी जारी रहेगी, लेकिन हर फसल का ठीक दाम मिले इसके लिए प्रधानमंत्री जी खुद प्रयत्नरत है। छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, इस साल जितनी अरहर पैदा करेंगे, मसूर पैदा करेंगे, उड़द पैदा करेंगे, चिंता मत करना, पूरी की पूरी खरीदने की गारंटी मेरी है। एमएसपी पे पूरी खरीदेंगे, अगर नीचे दाम जाते हैं तो हम खरीदने का काम करेंगे। और एक इतना ही नहीं, तिलहन की फसल में आदरणीय कृषि मंत्री जी हमने भावांतर भुगतान योजना लागू कर दी। अगर उसके दाम गिरते हैं और राज्य सरकार सहमत है तो गिरे हुए दाम और एमएसपी के दाम, उसके बीच का अंतर हम सीधे किसान के खाते में डाल देंगे। लेकिन राज्य सरकार 50% केंद्र देगा, 50% राज्य दे, आधा हमारा आधा तुम्हारा, और किसान का पूरा फायदा हो जाएगा। तो ऐसी अनेकों चीजें, आज समय नहीं कि मैं उनके बारे में विस्तार से बताएं। फसल बीमा योजना के बारे में हमने फैसला किया है। कई बार फसल बीमा योजना में कई फसल खराब होती है तो किसान को पूरी भरपाई नहीं होती। कई बार क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के कारण सही एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाता। इस साल प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला किया है कि अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे कम करके सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान का आकलन करेंगे और उसे 100% साइंटिफिक तरीके से नुकसान कितना हुआ है यह हमारे पास डेटा आ जाएगा और उसके आधार पर सीधे किसानों के खाते में पैसा पहुंचा दिया जाएगा। है आधुनिक की जो प्रणालियां उनको अपना रहे हैं। मैं किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत धन्यवाद देता हूं। यूरिया हो या डीएपी हो, अभी डीएपी की बोरी 1350 रुपया से ज्यादा में नहीं मिले किसानों को, इसलिए 3800 करोड़ रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है ताकि सस्ता खाद मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी जितनी व्यवस्था, इसलिए कि आपकी लागत घटे, दाम आपको ठीक मिल जाए। कृषि का विविधीकरण पे आज बोलने का समय नहीं है, फिर किसी दिन किसान सम्मेलन होगा और मुख्यमंत्री जी कृषि मंत्री बुलाएंगे तो फिर कभी किसानों के साथ मिलके हम विस्तार से विचार विमर्श करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान आगे बढ़े, इसमें कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज प्रगतिशील किसान संघ ने
यहां कुछ और मांगे की है, मैं केवल आज उस पर ही अपना ध्यान फोकस करूंगा। एक उन्होंने रोगों की बात कही है, विशेषकर फसलों पर लगने वाले रोगों के कारण फसल का उत्पादन प्रभावित होता है, और इसलिए आपने लीफ एनालिसिस की बात कही है। मैं आईसीएआर को निर्देश दूंगा कि राज्य सरकार के साथ मिलके इन रोगों की पहचान के लिए कैसे और कहां लैब बने वो तय करे, ताकि रोग लगे तो तत्काल जाए और उसका उपाय कर लिया जाए। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया है कि आप मोबाइल पे अगर कोई नया रोग आ गया कोई, और फोटो खींच के हमें डाल देंगे, तो हमारे वैज्ञानिक तुरंत क्या उपाय हो सकता है वो भी बताने का काम करेंगे, ताकि रोगों पर हम नियंत्रण कर सकें। एक बात आपने ड्रिप मल्चिंग सीट वगैरह की बात की है, तो जो राशि की मैंने घोषणा की है वो सब्सिडी के काम आएगी। 50% तक सब्सिडी किसानों को उस राशि में दी जा सकती है। राज्य सरकार के माध्यम से इस योजना को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण जिस पर मैं काम कर रहा हूं आजकल, मैं तेजी से मेरा दिमाग चल रहा है। एक तरफ बड़े शहरों में चीजें बहुत महंगी मिलती है, फल हो सब्जियां हो। अब टमाटर हमारा बिक जाएगा 10 रुपया किलो, और दिल्ली में कहते हैं टमाटर लाल 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। अब कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो जरा में रोने लगते हैं, और टमाटर लाल हो गया, प्याज ने आंसू निकाल दिए। क्यों भैया? किसान का पसीना देख के तुम्हें ये नहीं लगता कि थोड़े समय किसान को ठीक दाम मिल जाए तो मिल जाने दो? किसान भी तो आखिर इंसान है। एक तरफ बड़े शहरों में उपभोक्ता को या छोटे शहरों में भी महंगा मिलता है, लेकिन किसान का माल खेत में सस्ता बिकता है, गांव में सस्ता बिकता है। और इसलिए हम इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उपभोक्ता और किसान के बीच जो कीमत का अंतर है वो अंतर कम किया जाए, ताकि किसान को और अच्छे दाम मिल सके। अगर मान लीजिए दिल्ली में टमाटर बिक रहा है 50 रुपया किलो, तो किसान को 10 रुपया क्यों मिले? किसान को 25-30 रुपया तो मिलना चाहिए। बीच का जो बीच में लगने वाली एजेंसी है उतना लाभ वो कमाए, ये अंतर बहुत ज्यादा है। इसको कम करने की बात। एक बात और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने अभी तय किया है, राज्य शासन विचार करे कि यहां से फल सब्जी अगर दूसरी जगह ले जाना हो तो इसलिए नहीं ले जा पाते कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत लगता है, तो किसान हिम्मत हार जाता है। हमने तय किया है कि अगर नेफेड जैसी एजेंसियों के माध्यम से खरीद के अगर आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, श्रीनगर इस माल को भेजेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सरकार उठाएगी। हम भंडारण की भी कोशिश कर रहे हैं, इस व्यवस्था को और पुख्ता बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अभी केवल नेफेड की बात कही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य की एजेंसी अगर कोई ऐसी हो जो किसानों से फल सब्जी खरीदे और पहुंचाए दिल्ली, बंबई, तो हम उन एजेंसियों को भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दें, ताकि किसान को ठीक दाम मिल जाए। बताओ ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे बोल के बताओ ना, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ऐसे जो नए नए तरीके हैं भंडारण में, कई बार दिक्कत होती है अगर रखना चाहे। अभी हमने एक सुझाव दिया है माननीय वित्त मंत्री जी को कि किसान की फसल जब आती तो कई बार दाम गिर जाते हैं। अगर उसकी फसल को वो वेयर हाउस में रखे और वेयर हाउस की रसीद पुख्ता उसके पास हो, किसान क्यों जल्दी बेचता है? इसलिए कि उसको कई लोगों का पैसा देना है, खाद का देना है, बीज का देना, उधार लिया देना, बेटा की शादी, बेटी की शादी, तो रोकने की क्षमता ही नहीं होती। लेकिन अगर वो उसको रख दे वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस की रसीद के आधार पर बैंक उसको तत्काल पैसा दे दे कि तेरा माल तो रखा है, वो गारंटी है तेरी, और जब ठीक दाम मिले तब वो बेच दे। लेकिन अभी जो 4% ब्याज पे जो उसको कर्जा मिलता है, अगर वो तारीख निकल जाए तो वो तुरंत बढ़ जाता है, इसलिए किसान की हिम्मत नहीं होती। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तारीख को बढ़ा के हम इतनी कर दें ताकि किसान 2-3 महीना अगर माल रख पाए तो अभी ब्याज ज्यादा ना लगे, 4% ही ब्याज उसको लगे। मामा के दिमाग में कई की बातें हैं जो खेती की दृष्टि से हम उसको करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आज उतना बताने का समय मेरे पास नहीं है। मित्रों, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी मैं तो प्रगतिशील किसान संघ को निवेदन करना चाहूंगा, प्रोसेसिंग यूनिट की वो कई किसान भी तैयारी करें, खुद किसान हिम्मत करे
किसान आगे बढ़ के लगाए, उस पर भी कई तरह की सब्सिडी है। आज मैं बता नहीं पा रहा हूं क्योंकि विष्णुदेव जी बैठे हैं और 5:20 हो गए। उन्होंने कहा था कि 5:30 के बाद हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा। तो आज तो मैं आपका यहां स्वागत और अभिनंदन करने आया हूं। किसान अगर मेहनत करे तो किसान का सम्मान होना चाहिए, और मैं देख रहा हूं सम्मान के लिए हमारे प्रगतिशील किसान यहां आए हुए हैं। तो भाषण ज्यादा ना देते हुए आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि मोदी जी के नेतृत्व में खेती में दुगनी आमदनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम दिन और रात काम करेंगे, जी और जान से काम करेंगे। आइए प्रगतिशील किसान संघ के मित्रों, राज्य सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए और केंद्र सरकार के साथ भी मिलकर काम कीजिए। जब जरूरत होगी राम विचार जी आपके अधिकारियों को लेकर आइए, तो कृषि के बारे में छत्तीसगढ़ की और विस्तार से चर्चा करके किसानों के कल्याण के काम करेंगे। आप सबको अच्छे काम के लिए बहुत बहुत बधाई। राज्य सरकार का एक बार मैं फिर अभिनंदन करता हूं कि वो किसानों के कल्याण में दिन और रात लगे हैं, और मोदी है तो मुमकिन है आमदनी भी दोगुनी करके हम दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय बघेल जी ने भी मुझे अपना ज्ञापन सौंपा, उस पर भी विचार करके फैसला करेंगे। माननीय श्री